और आपने तो बेरोजगारी के आप मतलब सीएसडीएस ने संजय 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी पाया था कि हरियाणा में 28% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दों पर अगर हम केंद्रित रहे हैं तो कौन कहां खड़ा दिखाई देता है, नफे और नुकसान का आकलन करे तो? मैं कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं। अनम्यूट कीजिए प्लीज संजय। मैंने अनम्यूट। हाँ, मैं कह रहा हूँ 10 साल से सत्ता में बीजेपी है संदीप, राज्य में, और 15 और 10 साल से केंद्र में भी है। तो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, और जिन 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, नौजवान, किसान और पहलवान, तो जो डिफेंसिव पर बीजेपी होगी, क्योंकि सारे आरोप बीजेपी पे लगाए जाएंगे। बीजेपी की सरकार में इन चीजों पे बीजेपी सरकार की नाकामी रही है। और जैसा मैं कह रहा हूं, बीजेपी बार बार कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब नाराजगी होती है तो यही डबल इंजन की सरकार आपको एक तरह से डबल नाराजगी होती है, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। मुझे इस पे कोई शक नहीं है कि अगर डिफेंसिव पे जाना होगा तो वो बीजेपी को डिफेंसिव पे जाना है, और सारे जो मतलब आरोप लगेंगे या जो बीजेपी ही एक तरह से कटघरे में खड़ी की जाएगी। और जो ये अब ये यकायक जो बात मैं बलवंत अक्षक से भी पूछ रहा था, मैंने अनिल आर्य से भी पूछा, ये पिछले 4-5 दिनों में 6 दिनों में एक डिस्कोर्स चला है, एक विमर्श चला है खास नेशनल मीडिया में, अरे भाई बीजेपी इज नॉट आउट ऑफ द रेस। बदलाव कुछ आप देखते हैं? चुनाव का थोड़ा समझाइए। ये अब मन बना लेता है वोटर, वो तो 2-4 महीने पहले बना लेता है, फिर बच जाता है 8-10% का फ्लोटिंग वोट कि वो तय करेगा कि अब क्या होना है या क्या नहीं होना। नहीं, बिल्कुल, आपने जो आंकड़ों का जिक्र किया, ये हमारे सर्वेक्षणों में भी, हमारे स्टडीज में भी यही आंकड़े आते हैं। तकरीबन 50% से 55% वोटर ऐसे हैं जो पहले ही मन बना लेते हैं। चुनाव की घोषणा नहीं भी हुई है तब भी मन बना लिया कि किस पार्टी को वोट देना है। लेकिन वो जो 8 से 10%, 10 से 12% फ्लोटिंग वोटर होते हैं, वो तय करते हैं आखिरी में कि किसकी तरफ जाएं, और जिसकी तरफ जाते हैं चुनाव उसकी तरफ झुकने की संभावना होती है। मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल इसी के लिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है एक पार्टी ने बड़ी लीड ली हुई हो और आखिरी मोमेंट में अगर उस पार्टी के पक्ष में दूसरी पार्टी के पक्ष में वोटर चले भी जाएं तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लोटिंग वोटर पर के मन पर ये जो चीजें, जो घटनाएं हो रही हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की 3 दिन की यात्रा होने वाली है, पद यात्रा होने वाली है, इन सब का असर उन्हीं फ्लोटिंग वोटर पर होता है। नहीं, हमने एक बदलाव देखा ना। एक अप्रत्याशित नतीजे 2 राज्यों में पिछले साल, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं हुई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तो सब, हम, आप भी, मैं भी, हम सब ये माने बैठे थे भाई जबरदस्त एडवांटेज है, 1 वे फाइट में कन्वर्ट हो गया है, ये तो कांग्रेस जीतने वाली है। हो गया उल्टा। नहीं, हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी आशंका है क्या? नहीं, इसमें मैं अपने आपको करेक्ट करूंगा। मैं मध्य प्रदेश में मैंने कभी नहीं कहा था कि कांग्रेस जीतेगी। मेरा शुरू से स्टैंड था चुनाव बीजेपी जीत रही है। खैर वो एक अलग बात है। चलिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में मानते थे कि जीत रही है और हार गई। ऐसी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ, जो नैरेटिव बन रहा है कि भाई चुनाव बदल गया, चुनाव में कुछ बदलाव आया है, मुझे लग रहा है उसकी वजह साफ है। कांग्रेस के अंदर में जो थोड़ा मनमुटाव लीडरों के बीच में है, उसके कारण एक माहौल बना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।